I hope you all are good. Today we start 4th August 2020 chapter number 11 class 12th business. Today we continue our chapter number 11 marketing management. Last topic we discussed product and branding, है ना. मार्केटिंग मैनेजमेंट में प्रोडक्ट 4 एलिमेंट आए थे जिसमें हम प्रोडक्ट की बात कर रहे थे और प्रोडक्ट में हमने ब्रांडिंग की थी. ओके, अब हम करेंगे कि ब्रांड नेम दे दिया आपने अपने प्रोडक्ट को, उसके बाद क्या काम आया हमारा पैकिंग का. प्रोडक्ट को पैक क्यों करते हैं? सेफ्टी के लिए. प्रोडक्ट को जब हम पैक करते हैं तो फर्स्टली तो उसकी सेफ्टी होती है, सेकेंडली वो अट्रैक्टिव दिखता है, एंड थर्ड वो अपने आप को आइडेंटिफिकेशन भी करता है कि हाँ ये चीज़ पैक्ड है तो किस चीज़ की है, कौन से ब्रांड की है. अगर वो पैक ही नहीं रहेगी तो आप मेंशन कहाँ करेंगे? कोई होना चाहिए ना पैकिंग में. ओके, तो अब मैंने इसके लेवल बताया. तो फॉर एग्जाम्पल ये 3 लेवल हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ट्रांसपोर्टेशन. प्राइमरी लेवल वो होता है जो तब तक चलता है जब तक प्रोडक्ट चलता है. प्राइमरी लेवल इज दिस लेवल व्हेन यूज द प्रोडक्ट देन यूज प्राइमरी लेवल पैकिंग. फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट जिस ट्यूब में आता है वो ट्यूब तब तक आप यूज करते हैं जब तक वो बिल्कुल फिनिश नहीं हो जाता. मीन्स प्रोडक्ट खत्म तब वो खत्म. मीन्स आपका जब टूथपेस्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है तभी आप वो टूथपेस्ट की ट्यूब है वो किस में, डस्टबिन में डालते हैं. ऐसा तो नहीं है ना कि आप मार्केट से लाते हैं फिर टूथपेस्ट सारा निकाल के और वो ट्यूब फेंक देते हैं. नहीं ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. तो ये हो गया हमारा जो टूथपेस्ट की ट्यूब है या किसी भी दवाई की या किसी चीज़ की ट्यूब, जो ट्यूब में आ रही है चीज़ वो जब तक यूज़ नहीं होती है, प्राइमरी लेवल होता है पैकिंग का, और उसमें जब तक यूज़ होती है जब तक वो प्रोडक्ट खत्म है तो प्रोडक्ट के साथ तक रहती है एंड तक. नेक्स्ट है सेकेंडरी. अब टूथपेस्ट का एग्जांपल ले रखा है तो टूथपेस्ट का बताते हैं. सेकेंडरी आपकी पैकिंग होती है, वो जो टूथपेस्ट की ट्यूब होती है वो जिस बॉक्स में आती है उसको सेकेंडरी पैकेजिंग करते हैं. ठीक है, अब वो क्यों जरूरी है? आप कहेंगे कि मैम जब वो ऑलरेडी ट्यूब में है तो वो ऐसे क्यों नहीं आ जाती, उसको बॉक्स की नीड क्या? भाई जो टूथपेस्ट होता है उसकी कैप होल्ड करती है उसको. मान लो अगर वो बॉक्स में नहीं होगा तो कई सारी रखो, ट्रांसपोर्टेशन में वो कैप निकल जाएगी और कहीं ना कहीं से लीकेज हो जाएगा, कहीं से कोई कोना लग जाएगा और लीकेज हो जाएगा. सेकेंडरी पैकेजिंग क्या हुई? वो बॉक्स. ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन. अब भाई बहुत सारा आप जब हाई मार्जिन में मंगाएंगे तो आपको बड़े बड़े कंटेनर की नीड लगती है जो कि होलसेलर से रिटेलर के पास जाती है ना. तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम बड़े बड़े कंटेनर की नीड लगती है वो आती है हमारी ट्रांसपोर्टेशन की बोलते हैं. ठीक है, तो ये थे पैकेजिंग के 3 लेवल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ट्रांसपोर्टेशन. अब बात करेंगे इसकी इम्पोर्टेंस की. आप खुद ही सोचिए कि पैकेजिंग की इम्पोर्टेंस होती क्या है. ये जो मैं आज टॉपिक करा रही हूँ ना, ये मीन्स जनरली भी एक बच्चे को आना चाहिए. आप बिजनेस के स्टूडेंट हैं तो आपको जनरली पता होना चाहिए और पता भी होगा. बट कई बार क्या होता है हम गलत लिखाते हैं. देखिए, स्टैंडर्ड ऑफ सैनिटेशन. पैकेजिंग से क्या होता है? साफ सफाई रहती है. पैकेजिंग से साफ सफाई कैसे रहती है? एक तो पैकेजिंग से चीज़ अट्रैक्टिव रहती है प्लस साफ सुथरी भी रहती है. आजकल तो आपको पता है हर जगह सैनिटाइजेशन चल रहा है, ये सैनिटाइज कर लो वो सैनिटाइज कर लो. मीन्स साफ सफाई जितनी ज़्यादा रखो. तो पैकेजिंग में क्या होता है? सपोज दैट आपके पास 2 चॉकलेट हैं, एक तो फुल्ली रैप्ड है और एक खुली है. तो जो खुली वाली है अनपैक है, सेमी पैक है, उसमें चींटी मक्खी सब लग रही है, और जो पैक्ड है अच्छी लग रही है देखने में. दोनों में से आप कौन सी परचेज करोगे? जो पैक्ड है, क्योंकि वो सैनिटाइज्ड है. मीन्स वो उसके ऊपर ना मक्खी बैठी है, ना कीड़े हैं, ना मकोड़े हैं, है ना. तो आप वही खरीदोगे. तो पैकेजिंग का आपने जो फर्स्ट इंपॉर्टेंस था स्टैंडर्ड ऑफ सैनिटाइजेशन. सेकंड है
सेल्फ सर्विस आउटलेट, आपको पता है बड़े बड़े मॉल्स में ही क्या होता है कि सेल्फ सर्विस आउटलेट होती है, मीन्स आपको ही बॉक्स उठा के चाहे देखना है, आपको लेना है तो लेना है, नहीं तो आप रख देते हो। तो अगर पैकिंग अच्छी होगी, अट्रैक्टिव होगा वो, तो आप उसको कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। ओके, मीन्स अगर तभी तो आप उसको एक बार आप भाई मॉल्स में जो चीज़ें होती हैं, सुपरमार्केट में जो चीज़ें होती हैं, लाखों में कस्टमर जाते हैं, सब वो चीज़ें उठाते हैं, देखते हैं, लेबलिंग सारी चीज़ देखेंगे, फिर उसको रख देते हैं। अगर उसकी पैकेजिंग ऐसी थोड़ी भी अगर लूज होगी तो वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएट। भाई पैकेजिंग से प्रोडक्ट भी तो डिफरेंशिएट हो रहा है कि भाई डिफरेंशिएट का मतलब जो पैकेजिंग है, डिफरेंशिएट मीन्स सपोज दैट आपको चावल लेने हैं तो चावल की ग्रेडिंग होती है, चावल की ग्रेडिंग होती है तो क्या करता है चावल की ग्रेडिंग के लिए आपके पास कस्टमर आता है तो आप कहेंगे ये कुछ लो क्वालिटी का है, ये मीडियम का है, ये हाई है, इसी तरीके से बताएंगे ना। पैकेजिंग होगी तो इजी होगा, आप हाथ में तो उठा के दिखाएंगे नहीं कि लीजिए सर ये थोड़ा वैसा है, ये थोड़ा वैसा है, ये थोड़ा वैसा, नहीं ना। तो और पैकेजिंग से एक और बात होती है, कंपनी क्या करती है, जितने भी पैक करती है मीन्स अपने कंपनी का नाम, टाटा की है कि फॉर्चून की है कि आपकी मीन्स आशीर्वाद की है, जो भी है पैकेजिंग के थ्रू होता है। नेक्स्ट है इनोवेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। इससे क्या होती है, इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी आ जाती है, मीन्स आपके पास अपॉर्चुनिटी आ जाती है। सपोज दैट डिटर्जेंट है ना, जनरली डिटर्जेंट का जो रैपर होता है वो इस तरीके से होता है, और उसमें मान लो 5 kg का डिटर्जेंट है और कोई भी अगर इसको लेके जाएगा तो वो उठा मीन्स लेडीज हुई या जेंट्स हुई इजीली कैरी नहीं कर पाएंगे। तो अगर मान लो उसी पैकेजिंग में एक हैंडल बना दिया जो इजीली कैरी के लिए फैसिलिटेबल है, तो इससे क्या हुआ, आपके मार्केट में शेयर भी कंपनी के ऊपर हुए और आपका प्रोडक्ट अदर प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट भी हुआ, और क्या हुआ, इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज आई। क्लियर है। आफ्टर दैट देखिए फिर क्या है, हमने पैकिंग कर ली, अब हम क्या करेंगे, लेबलिंग। लेबलिंग में मीन्स जो बॉक्स के ऊपर, रैपर के ऊपर छोटे छोटे कंटेंट्स लिखे होते हैं ना, वो लेबलिंग होती है कि भाई पहले तो ब्रांड नेम लिखा होता है कि टाटा का है कि फॉर्चून का है, उसके बाद वो छोटे छोटे लिखे होते हैं ना कितने कार्बोहाइड्रेट हैं, ये है, प्रोटीन है, वो सारी चीज़ें लेबलिंग में मीन्स डिस्क्राइब द प्रोडक्ट। पहले तो वो बताते हैं कि प्रोडक्ट है क्या। सेकेंडली आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंटेंट्स मीन्स क्या क्या कंटेंट्स इसमें यूज हुए हैं, उसमें मेंशन होता है कि इसमें क्या क्या कंटेंट्स यूज हुए हैं, क्या क्या चीज़ें यूज करके ये चीज़ बनाए गए हैं। हेल्प इन ग्रेडिंग, हेल्प भी करता है किसमें, ग्रेडिंग करने में कि ये प्रोडक्ट कैसा है, ये प्रोडक्ट है, जैसे मैंने अभी राइस का एग्जांपल दिया है। ग्रेडिंग पैक रहेगा तभी तो आप ग्रेड में इजीली मीन्स आपके अगर शॉपकीपर के पास पैक्ड हो तो किसी की नीड ही नहीं है, इसलिए तो सुपरमार्केट मॉल्स इतने चल रहे हैं कि भाई सबने देखा हाँ लेबलिंग है, उसमें पैकेजिंग है, कौन सी ब्रांड का है, क्या प्राइस है, कब मैन्युफैक्चर है, कब एक्सपायर है, तो सारी चीज डिटेल लिखी है ना उसमें। फिर है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ मीन्स वो सारी इंफॉर्मेशन लेबलिंग में दी जाती है जो लॉ के अकॉर्डिंग बताई गई है। मीन्स वो सारी इंफॉर्मेशन इसमें कंटेन की जाती है जो लॉ के अकॉर्डिंग बताई गई है। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी गवर्नमेंट हर चीज़ के लिए अवेयर रहती है। हमारी गवर्नमेंट ने सिगरेट हुआ, तंबाकू हुआ, उसमें एक सिंबल लगा आता है, आपने देखा होगा, मीन्स सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, और उसमें कुछ सिंबल दो सिगरेट को जलाते हुए दिखा देंगे। जो तंबाकू का होगा उसमें मुंह का कैंसर का एक पिक्चर दिखा देंगे। मीन्स आप ये चीज़ खा तो रहे हो, आप ये चीज़ यूज तो कर रहे हो, बट इससे ये होता है। तो ये गवर्नमेंट के लॉ रेगुलेशन है जो जरूरी है उस पर लगाना। तो ये था हमारा आज का लेबलिंग और पैकिंग था। तो ये बहुत बेसिक छोटा सा टॉपिक, बट ये सबको जनरली पता होना चाहिए, इसीलिए आज मैंने इस वीडियो में ये बताया है। ठीक है, सो टुडे इन ऑफ द टॉपिक, सो पैकेजिंग और लेबलिंग दोनों में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। मीन्स लेबलिंग है
वो तो डिस्क्राइब कर रहा है, हर चीज़ को बता रहा है जिससे प्रोडक्ट इन्फॉर्म्ड कर लें, और पैकेजिंग उसको सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है। ओके, इनफ फॉर द डे, थैंक यू सो मच।